कैसी पढ़ाई चल रही है बच्चों? अच्छा, कोई दिक्कत? वो सर कल सर ने टेस्ट कल टेस्ट? आवाज नहीं आ रही आपकी क्लियर। फिजिक्स हाँ टेस्ट हुई ना, कल टेस्ट हुई। हाँ क्या आप सभी लोगों ने एमसीक्यूज की हुई सर, बस 10 मार्क्स की। हाँ ठीक, दी सर, दी। गुड। कैसा रहा टेस्ट? इजी था सर, अच्छा था। बहुत अच्छा। सर ने क्या खत्म कर दिया? साउंड खत्म कर दिया ना? सर बेटा ग्रेविटेशन होने के बाद आप मेजरमेंट ऑफ लेंथ बाय लैब मेथड ले लेंगे। मेजरमेंट ऑफ लेंथ बाय लेवल ले लेंगे, लेकिन उसके लिए एक्सपेरिमेंट वो लगता है। ठीक है, मैं ले लूंगा। ठीक है, ले लूंगा। और कुछ? नो सर। कैसी पढ़ाई चल रही है बेटा सानिका? अच्छी चल रही है सर। कोई दिक्कत? एक सर वो लैब मेथड समझ नहीं आ रहा है मुझे। चलो वो ले लेता हूँ। और कुछ? नो सर, जो लाइट मैग्नेटिज्म फ्लूइड प्रेशर जो है ना, आप वो भी ले लीजिए। संडे को एक्स्ट्रा लेक्चर ले लेता हूँ, चलेगा? ओके सर। अच्छा एक बात और बताओ, अभी बच्चे कम आए इसलिए कम बता रहा हूँ। मैं 3 स्लॉट बताया हूँ, उसमें से एक स्लॉट आप लोग चूज कीजिए और बताइए कि आप लोग के लिए क्या प्रिफरेबल है नया बैच, मतलब एनटीएससी बैच स्टार्ट करने के लिए। 15 से एनटीएससी बैच स्टार्ट हो रहा है मेरा। तो 3 स्लॉट है, एक 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6 एक स्लॉट। दूसरा स्लॉट है 6 से 7 नहीं 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8। और तीसरा स्लॉट है मॉर्निंग में 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9। ये अब इसमें बेटर आप लोग को कौन सा रहेगा? सर एक भी एडजस्टेबल नहीं है। एक भी नहीं है सर 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7। 4 से नहीं है, नो सर नहीं। 4 से है ही नहीं, 4 से नहीं 3 से है। 3 से 4 का। यस सर, वो बेटर है। सर 3 से ठीक है। 3 से ठीक है सर। 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6 3 घंटे का है। यस सर। सर डेली रहेगा। आए? डेली रहेगा। हाँ डेली है, सैटरडे तक है। एक्चुअली हमारा टारगेट है अगस्त मंथ तक खत्म करने का, 15 अगस्त तक। और उसके सर बाद फिर नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा सिर्फ। बोल बेटा। और वह टाइम पीरियड अभी ही सर जो सुबह होगा। में जो स्लॉट है ना 6 to 7, 7 to 8 और हाँ हाँ, हेलो हेलो, हाँ बेटा बोलो। हेलो, आवाज जा रही है मेरी? आवाज जा रही है मेरी? आवाज जा रही है मेरी? हेलो कम बता रहा है। हेलो, आवाज जा रही है कि नहीं? यस सर, आ रही हाँ है। हो गया सर, हो गया। क्या दिक्कत आ रही थी क्या? यस सर। हाँ सर, आपका वीडियो पॉज हो गया था और आवाज ठीक से नहीं आ रही। नेट तो सही है, अब क्या हुआ रे बाबू? आप एक जल्दी करिए, डिसाइड करिए ताकि मैं टॉपिक पे आऊं। बच्चे बहुत कम आए हैं, क्या बात है? कौन कौन अब्सेंट है री? कृष्णा, अभिजीत है, अनुष्का है। यस सर, आवाज यस सर। भी अटक रहा है सर।
यार ऐसे मत बोलो भाई, बहुत दिन के बाद तुम लोग का लेक्चर लेना शुरू किए हो। किशु का हो रहा है सर, हम भी क्या करें सर उसमें? यस सर। यस सर, हमारा फुल है सर। आपका वो रेड कलर का बता रहा है। यार मेरा तो वाईफाई है, अब वाईफाई तो वाईफाई एक बार रिस्टार्ट करो। सर नेटवर्क बैंडविड्थ लो यहाँ पर। अब सही है बेटा? अब सही है? नो सर, हाँ रखी हुई है इसको। सर अब है? सही है, ठीक है, अच्छा है। हाँ सर अब सही है। चलो हाँ सही है। हाँ, मेरे को जल्दी बताइए ताकि मैं आगे बढ़ूं। 3 स्लॉट है। कहाँ गई वो? क्या तो बता रही थी सानिका। और 3 से 4, 4 से कैसे, वो भी बता दूं। 6 दिन है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। 3 दिन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और रीजनिंग, और 3 दिन केमिस्ट्री बायो और एसएसटी। मेरी बात समझ में आई? सर एक हाँ, बार सर। फिर से बताओ ना, समझ में नहीं आया, आवाज नहीं आ रहा था। 3 दिन मैथ फिजिक्स और रीजनिंग। रीजनिंग, हाँ सर। और 3 दिन केमिस्ट्री बायो और एसएसटी सोशल ओके साइंस। सर। तो 6 दिन है लेक्चर। अब ये बताइए कि टाइमिंग सुटेबल क्या है? सर सुबह में 8 से 9 नहीं चलेगा। उसको 5 से 6 आप लोग के लिए पॉसिबल है? 5 से 6 पॉसिबल है आपके लिए? 3 से नहीं सर। 3 to सर 6 सर। 3 से 6 बजे। 3 से? यस सर, यस सर, पॉसिबल है। 3 से 6 बजे 3 से 6 दूसरे possible क्लास है। होते हैं सर। क्या क्या? 3 से 6 बजे। क्या सभी लोग का सर सूट है क्या? यस सर। हाँ नो सर, सर। 3 से 6 हाँ, बजे कंफर्टेबल है। हाँ सर। यस सर। अच्छा, किसी सर, को सानिका तुमको क्या दिक्कत आ रही है बेटा? सर योगा क्लास। योगा क्लास सर 2 से का 5। टाइमिंग थोड़ा चेंज नहीं हो सकता बेटा? नो सर, उन्होंने सर ऑलरेडी कोविड के चक्कर में पहले तो मतलब सुबह था, लेकिन इस कोविड में अभी शाम में कर दिया। सर सर आप एक लेक्चर 7 to 8 ले लीजिए सुबह और बाकी के लेक्चर 3 से 5। ऐसा किया फिर वही ब्रेक होगा, क्योंकि फिर 2 स्लॉट में देना पड़ेगा। सर 2 से 5 चलेगा। नो सर, स्कूल लेकिन होती 2 से बहुत सारे बच्चों का स्कूल रहता है, 3 बजे तक स्कूल रहता है। सर हमारी ऑफलाइन स्कूल भी शुरू हो गई है, तो वो 8 Yes, से sir. रहती है, तो इसलिए सर हमें 7 Sir. बजे से तो जाना पड़ेगा ना। पॉसिबल नहीं है 7 बजे से से नहीं ना? पॉसिबल होगा हमें सुबह। सर 3 से 6 एकदम बेटर है सर। सर अच्छा स्कूल ठीक है, रहती है। 3 से 5 और एक स्लॉट सुबह ले लेंगे, ऐसा किया जा सकता है। चलो याद करो वो दिन जब हम लोग पढ़ रहे थे ग्रेविटेशन। उम्मीद कर रहा हूं आप सभी लोग को ग्रेविटेशन का चीजें जो पढ़ाया गया वो याद होगा। सर थोड़ा सा रिपीट कीजिए ना। आप लोग को बताया थे ग्रेविटेशन में ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट डिफरेंट पॉइंट्स, बता चुका हूं ना? हाँ सर। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी चालू है। अच्छा चालू है। देखो सबसे पहले एक बात तो और जान जाओ, चाहे वो कोई भी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी वर्ड आ जाए तो पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता है, एक बात ध्यान रखना, हमेशा नेगेटिव होगा तो ही स्टेबल होगा, अदरवाइज स्टेबल नहीं होगा। ये बात ध्यान में रख लो। दूसरी पॉइंट्स कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का मीनिंग ये है कि किसी सिस्टम को
हम डिस्टर्ब कर देंगे और जो एनर्जी स्टोर्ड हो जाएगा उस एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा नाक दिख रहा है ना, दिख रहा है हाँ ना? सर। अब मैं इस नाक को फोर्स लगा के इसका शेप और साइज चेंज कर दिया। अब बताओ जब शेप और साइज चेंज किया तो इसके अंदर के मॉलिक्यूल्स क्या चाह रहे हैं? नहीं, मैं अपने ओरिजिनल इस शेप में रहूंगा। तो इस शेप में आने के लिए इनको इंटरनल मॉलिक्यूल फोर्स लगाना होगा, हाँ या ना? उसी इंटरनल फोर्स एक्टिंग बाय द नोज मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। जैसे फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल ले लो। मान लो ये मार्कर यहां था और इस मार्कर को हमने यहां पे ले लिया। अब यहां से यहां तक गया तो हमने एनर्जी वर्क किया और जितना वर्क किया इस सिस्टम में एनर्जी स्टोर हो गया। मैं इसको छोड़, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? दैट मच एनर्जी विल बी स्टोर्ड इन दैट मार्कर। क्लियर हुआ? सिमिलरली अब देखो मेरी बात पे ध्यान दो, अब मैं सिस्टम पे आ रहा हूं। व्हाट इज दिस बेटा? अर्थ। सर्कल। और सर आपकी स्क्रीन अटक रही है। क्या बेटा? यस Yes, सर, अटक sir. रही है, आपकी ठीक है, स्क्रीन अटक अटक रही है रही। बीच में। यार अब क्या करूं मैं? रुक मैं फोन से कनेक्ट करता हूं। यार यही इरिटेशन होता है कभी-कभी। अब क्लियर है सर? अब क्लियर है। हाँ सुनो बेटा, ये अर्थ है, इस अर्थ के ऊपर एक ब्लॉक है। मेरी बात ध्यान देना, यहाँ पे ध्यान देना। इस ब्लॉक को जब हम प्रोजेक्ट करेंगे, ऊपर की तरफ फेंकेंगे, यह अर्थ के ऊपर है, ये हम लोग के अर्थ के ऊपर है, इसको ऊपर की तरफ फेंकेंगे ये नीचे आएगा। क्यों आएगा? ग्रेविटेशन। इसके अंदर या इसके ऊपर अर्थ द्वारा एक एनर्जी लगाया जा रहा है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से एक एनर्जी है, एक लगाव है, एक जुड़ाव है। और दैट मच एनर्जी acting by the earth on that block is called potential, gravitational potential energy। नहीं समझे? इस पे एक फोर्स लग रहा है, फोर्स का मतलब वर्क हो रहा है, क्योंकि जब छोड़ेंगे तो डिस्प्लेसमेंट होगा, वर्क होगा, मतलब that work has been stored in the form of potential एनर्जी। कंसेप्ट क्लियर ना? हाँ सर। अब देखिए इसका मास m है, इसका मास m है, और इस दोनों के मान लो कि यह सिस्टम कितना भी हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है बहुत दूर हो, या डिपेंड करेगा हमारे सेपरेटिंग डिस्टेंस। यह दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया? स्मॉल r, माना सपोज स्मॉल r। तो व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन दिस एंड दिस का फॉर्मूला होगा देखो इसका डेरिवेशन है, लेकिन आपको डेरिवेशन नहीं समझ में आएगा, इस वजह से मैं आपको डिराइव नहीं कर रहा हूं। लिख लेना माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर। आर क्या है? व्हाट इज आर? सेपरेटिंग डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड दैट ब्लॉक या प्लेनेट, जो बोल रहा है लिख लो। सर बेटा सर यहाँ पे आर स्क्वायर क्यों नहीं है? एनर्जी में आर स्क्वायर नहीं होता, फोर्स में आर स्क्वायर होता है। यहाँ एनर्जी है, इसमें आर स्क्वायर नहीं होता। इस क्यों का जवाब मैं आपको आज नहीं समझा सकता। बात समझे क्या? यस सर। इस क्यों का जवाब मैं आज नहीं समझा सकता, क्योंकि इसका डेरिवेशन है, और वह डेरिवेशन इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन से कोरिलेट है, इसलिए आपको याद रखना। ये वैसे आपके बुक में नहीं है, लेकिन मैं समझा रहा हूं। बढ़ो आगे। बढ़ो आगे सर
बेटा सर एक बार डेफिनेशन लिख कीजिए ना, द एनर्जी अप्लाइड टू द बॉडी के आगे। सुनो सुनो मेरी बात सुनो। सिंपल वर्ड में पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या? जब हम किसी अर्थ के ऊपर इस पे एक एनर्जी स्टोर लगाया जा रहा है, किसके ऊपर? किसके द्वारा? अर्थ के द्वारा। तो जो एनर्जी लगाया जा रहा है इसके ऊपर, दैट एनर्जी किसके द्वारा लगाया जा रहा है? अर्थ के द्वारा। सो दैट मच एनर्जी इज कॉल्ड, क्या कहेंगे? पोटेंशियल एनर्जी। इसका डिफिनीशन लिख लो, लिखो डिफिनीशन, कहीं दिया होगा, कहीं दिया। एक मिनट, लिखो, छोड़ो, नहीं दिया, बुक में भी नहीं दिया, लिखो तो। द वर्क डन बाय द अर्थ ऑन द ब्लॉक, द वर्क डन बाय द अर्थ ऑन द ब्लॉक is stored in the form of potential energy, दूसरे वर्ड में अगर हम बोलें, दूसरे वर्ड में बोलें तो बेटा रे, अगर यह ब्लॉक है, इस ब्लॉक को हम, मेरी वर्ड पे ध्यान, इस ब्लॉक को अगर हम इतना एनर्जी लगाकर फेंके ताकि यह ब्लॉक जस्ट इस एरिया, मतलब इसके रीजन से बाहर चला जाए, ग्रेविटेशनल रीजन से बाहर चल जाए, जितना एनर्जी लगाएंगे इस ब्लॉक को बाहर जाने के लिए, अर्थ के रीजन से आउट जाने के लिए, दैट मच एनर्जी इज कॉल्ड, क्या कहेंगे बेटा? पोटेंशियल। समझ में आया? जैसे फॉर एग्जांपल से एक बात बताओ, मेरी बात सुनो, आप हमारे यहाँ पढ़ते हो, हाँ या ना? मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ, मेरी बात समझो, पढ़ाता हूँ ना बेटा? यस सर। हमारा पढ़ाने का स्टाइल, एनर्जी अलग होगा। अगर दूसरा कोई टीचर आकर फिजिक्स पढ़ाए, मेरी बात ध्यान देना, हाँ या ना? दूसरा कोई टीचर आकर फिजिक्स पढ़ाए और वह, आप उनसे इफेक्ट हो जाओ, आप बोलने लगो, अरे यार वो टीचर फिजिक्स वाला बहुत अच्छा है, यह कब पॉसिबल होगा ये बताओ? जब वह टीचर मेरे से बेहतर पढ़ाना शुरू कर दे, हाँ या ना? मेरी बात समझ में आ रही है क्या? हेलो? यस सर। हाँ सर, मेरे से बेहतर पढ़ाना शुरू कर दे, इसका मतलब आप और हम एक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी से जुड़े हैं। लेकिन अगर आपको मेरे से जुदा करना, आपको किसी और के यहां जाना है, तो मेरे से बेहतर उसको पढ़ाना पड़ेगा, मतलब मेरे से बेहतर एनर्जी उसको प्रोड्यूस करनी पड़ेगी। समझ में आ रहा है क्या? कोई डाउट? सो दैट मच, उतना एनर्जी से आप मेरे से बने हो, और उसी एनर्जी को कहेंगे, क्या कहेंगे बेटा? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आया नहीं आया? आया सर। एकदम क्लियर? एकदम क्लियर? चलिए आगे लिखिए, यहाँ तक लिखिए, बाइंडिंग एनर्जी। सर आवाज अटक रही है। एनर्जी, लिखिएगा बाइंडिंग एनर्जी। सम ऑफ लिखिए, मैकेनिकल एनर्जी, लिखिएगा बाइंडिंग एनर्जी। सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, लिखिएगा सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक, इसी को कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी। sum of potential energy and kinetic energy, each called क्या कहेंगे बेटा? बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी। अब देखो मेरी बात सुनो,
What it is? Earth. What it is? Radius. What सर it क्लियर is? अटक रही है। Mass m. मास ऑफ द ब्लॉक। अब बताओ बाइंडिंग एनर्जी इक्वल टू क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी प्लस, हाँ या ना? इस केस में के कितना है? 0, क्योंकि ये मूव नहीं तो कर रहा है कि नहीं कर रहा है? नहीं कर। पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? -Gm/m/r, हाँ या ना बेटा? सो व्हाट इज द बाइंडिंग एनर्जी? 0 -Gm/m/r। तो बाइंडिंग एनर्जी को क्या आ गया? पोटेंशियल एनर्जी के बराबर आ गया। अगर मैग्नीट्यूड ऑफ बाइंडिंग एनर्जी बात करें, मैग्नीट्यूड में क्या आ जाता है? मॉड आ जाता है, मतलब नेगेटिव साइन हट जाता है। लिखो पहले आता बढ़ो आगे। एक मिनट रुको। हाँ सर वो स्मॉल क्या चाहिए? स्मॉल एम है। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, नहीं वो इस पोटेंशियल केस में पोटेंशियल एनर्जी एनर्जी और बाइंडिंग एनर्जी दोनों सेम होगा। सर वो स्मॉल आर की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ लिया हो बेटा, सरफेस ऑफ अर्थ लिया हो तो स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर हो गया, नहीं समझे? यहाँ पे स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर हो गया क्योंकि अर्थ के सरफेस पे मैंने ले लिया है। अगर दूर लेता तो स्मॉल आर होता ना। हाँ ठीक है सर। अब आगे लिखे, हो गया? लिखिएगा मैग्नीट्यूड ऑफ बाइंडिंग एनर्जी कितना आ जाएगा? Gmm/r। गुड। Gmm/r on the surface of earth, on the surface of नेक्स्ट टॉपिक लिखिए एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी सर हो गया है। एस्केप सर हो गया वेलोसिटी है। हो गया है सर। हो गया है। Yes, sir. 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, ये सब हो गया है क्या? यस सर हो गया है। यस सर। चलिए तब आगे लिखिए मोशन ऑफ सैटेलाइट। मोशन ऑफ सैटेलाइट, सैटेलाइट का मोशन। मोशन ऑफ सैटेलाइट सैटेलाइट किसे कहते हैं पता है ना? यस सर। जो अर्थ के चारों तरफ क्या करे? रिवॉल्यूट। रिवॉल्व करे। रिवॉल्व। इसको कहते हैं सैटेलाइट। जितना वेलोसिटी, और थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा एक वर्ड पहले समझा दूं फिर लिखाऊं, मेरी बात ध्यान दीजिएगा। ये अर्थ है, यह सैटेलाइट है। यह सैटेलाइट क्या कर रहा है? रिवॉल्व। जैसे मून देखा ना, मून इज ऑल्सो sir. सैटेलाइट ऑफ अर्थ, बट यह नेचुरल सैटेलाइट है।
और हम कुछ अर्थ के द्वारा अपने से बनाकर सैटेलाइट भेजते हैं, उसे कहते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट। समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर। तो यह सैटेलाइट है, यह क्या करता है, अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्यूशन करता है, लेकिन वह जो रिवॉल्यूशन होता है इन सर्टेन ऑर्बिट होता है, एक सर्टेन ऑर्बिट होता है। तो जिस ऑर्बिट में जितना, वर्ड पे ध्यान देना, जितना वेलोसिटी से रिवॉल्व करेगा, जितना वेलोसिटी से रिवॉल्व करेगा उस वेलोसिटी को कहते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। क्या कहते हैं? ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी। हो गया? मतलब जितना वेलोसिटी से एक सर्टेन ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा क्या, सैटेलाइट अराउंड द सन, दैट मच वेलोसिटी इज कॉल्ड, क्या कहेंगे बेटा, क्या कहेंगे बेटा? ऑर्बिटल वेलोसिटी। क्लियर हुआ? अब बताओ, यह हमेशा रिवॉल्व करेगा। अब ऐसा तो नहीं होगा कि सन ऑर्बिट क्या है, सेम है, ऑर्बिट क्या है, सेम है, तो इसको एक कंप्लीट रेवोल्यूशन कवर करने में जो टाइम लगेगा उस टाइम को क्या कहेंगे? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन। एक कंप्लीट टाइम में रिवोल्यूट करेगा। आप देखे नहीं हो, मून एक कंप्लीट टाइम में रिवोल्यूट करता है कि नहीं करता है? यस सर। बोलो बेटा। हमेशा वो एक ही ऑर्बिट में थोड़ी रहेगा, उसकी ऑर्बिट इंक्रीज होती जाएगी, हमेशा ऑर्बिट बदलता रहेगा। जब वो पेरिजी से आगे जाएगा, नहीं होता है, आगे जाएगा। मैंने एक ही वर्ड बोल दिया कि वह सर्टेन ऑर्बिट में ही रिवॉल्व करेगा। अगर वो ऑर्बिट चेंज करेगा तो स्टेबल नहीं होगा, और स्टेबल नहीं होगा तो या तो वह एस्केप कर जाएगा, नहीं तो अर्थ के सेंटर की तरफ गिर जाएगा। बात समझे क्या? तो वह सर्टेन ऑर्बिट में ही रिवॉल्व करेगा। क्लियर हुआ सानिका? हाँ सर। यस सर। जब भी कोई भी ऑर्बिटल, जैसे फॉर एग्जांपल्स अगर मून की बात करें, अगर सानिका, अगर ऐसा होता कि नहीं मून का ऑर्बिट चेंज होता तो कभी रात बहुत ज्यादा बड़ा 24 घंटे का कभी कभी हो सकता था, या 13 घंटे का हो जाता और दिन कम हो जाता, या कभी दिन बड़ा हो जाता कभी रात छोटा। समझ में आ रहा है क्या? तब सर मैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट की बात कर रही थी। क्या बेटा, क्या बेटा? आर्टिफिशियल सैटेलाइट की नहीं, बात कर रही थी। कोई भी सैटेलाइट हो एक सर्टेन ऑर्बिट में ही रिवॉल्व करेगा। अगर ऐसा नहीं कर रहा है तो स्टेबल नहीं रहेगा। हाँ, कभी कभी आपके दिमाग में भी आ रहा होगा कि आप सुने होंगे कि पांडे सर हम जानते हैं कि बड़ी रात कुछ 24 दिसंबर को होता है, ऐसा आप दिमाग में आ रहा होगा, और छोटे रात जून जुलाई में होता है, ऐसा सुने हैं ना? 21 जून। यस सर। तो ऐसा कब क्यों होता है पांडे सर? इसका वजह मैं बताऊं, इसका वजह एक ही है, क्योंकि अर्थ कंप्लीटली स्फेरिकल नहीं है। नहीं है। कैसा है? इलिप्टिकल होता है। कैसा होता है? इलिप्टिकल Frontal होता है। poles. इसलिए वह कंप्लीट रेवोल्यूशन कभी कभी चेंज, एक्चुअल में पूरा दिन रात मिलाकर 24 घंटे 6 मिनट में होते हैं, 24 घंटे 6 आवर्स में होते हैं, 6 आवर्स या 6 घंटे होते हैं, कुछ ऐसे करके। समझ में आ रहा है क्या? तो मेरी बात समझ में आई? जो भी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा सैटेलाइट, वह ऑर्बिट मतलब कांस्टेंट होगा, और जिस वेलोसिटी से रिवॉल्व करेगा उस वेलोसिटी को कहेंगे ऑर्बिटल वेलोसिटी। क्या समझ में आया? जो टाइम लगेगा एक कंप्लीट रेवोल्यूशन कवर करने में, जो टाइम लगेगा उस टाइम को क्या कहेंगे? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन। क्या कहेंगे? टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन। क्या कहेंगे? टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? आ रहा है सर। यस। एकदम क्लियर? एकदम क्लियर? आ रहा है सर। यस सर। चलिए अब लिखिए तो पहला वर्ड लिखिए, ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी definition. The velocity of satellite, the velocity of satellite, the velocity of satellite in a certain orbit
in a certain orbit of revolution of satellite around the earth. Revolution of satellite around the earth. Sir, in a certain orbit. Orbit of satellite, certain orbit of earth, certain orbit of earth, certain orbit of earth is called, क्या कहेंगे बेटा? ऑर्बिटल वेलोसिटी. अच्छा, आप लोग को सर्कुलर मोशन पढ़ा रहे थे तो आप थे क्या? यस सर, शुरू में थे. हाँ, थोड़ा बहुत तो जानते होंगे ना? यस सर. बेटा ये सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है ना? और जब सर्कुलर पाथ पे मूव करता है तो एक फोर्स सेंटर की तरफ लगता है. दैट फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स. क्या कहते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स. क्या कहते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स. सेंट्रीपिटल फोर्स. बना, यहां तक डायग्राम बनाइए तो मैं बता रहा हूं. जल्दी बनाइए. बना लिए बेटा रे? यस सर. बेटा रे, एक बात बताओ, इसका मास कितना है? m. इसके और इसके अर्थ और सैटेलाइट के बीच में कौन सा एनर्जी लग रहा है? अच्छा, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है इसके बीच में? यस सर. लग रहा है सर. फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन लग रहा है कि नहीं लग रहा है? यस सर. और यही लग फोर्स रहा ऑफ है। ग्रेविटेशन क्या देगा? यही सेंट्रीपिटल फोर्स देगा. क्या देगा? यही सेंट्रीपिटल सेंट्रीपिटल फोर्स. फोर्स देगा. इसका मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल टू कौन देगा? सेंट्रीपिटल फोर्स. क्या मैं इसको रफ करूं? यस सर. बेटा ये ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला याद है आपको? यस सर. क्या होता है? Gmm/r². स्मॉल आर ले लेते हैं, चलेगा? यस. स्मॉल आर इज द सेपरेटिंग डिस्टेंस. क्लियर है ना? यस और सर. सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला याद है? mv²/r. v क्या है? ऑर्बिटल वेलोसिटी. देखो, ये अर्थ है, ये रेडियस ऑफ अर्थ है, यह ऑर्बिट है, यह ऑर्बिटल वेलोसिटी है, यह आर है, स्मॉल आर है. समझ में आ रहा है क्या? इसका मास कैपिटल एम, इसका मास स्मॉल एम. इन दोनों के बीच में क्या लग रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स. यही ग्रेविटेशनल फोर्स क्या दे रहा है? सेंट्रीपिटल. समझ में आ रहा है ना? यही VO है. VO मतलब ऑर्बिटल वेलोसिटी. देखिए तो R से R कैंसिल होगा क्या? यस सर. स्मॉल m से m कैंसिल होगा क्या? यस सर. सो Gm/r इक्वल टू VO² लिख सकते हैं. यस सर. ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? √Gm/r. हो गया. हाँ सर. अगर मैं ऑन द सरफेस रफ करूं बेटा, यस यस सर. सर. ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ की बात करूं तो क्या होगा? ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ क्या हो जाएगा बेटा? स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल नहीं R. होगा?
अर्थ के सरफेस तो स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R हो जाता है ना? अरे बोलो ना हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। आप बताइए तो ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? GM कहां पे? अर्थ पे। क्या जी का वैल्यू Surface आपको of पता है? यस सर। क्या? न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय। क्या m का वैल्यू पता है मास ऑफ अर्थ? बताए थे। multiply 10 raised to कितना कितना? 24 kg. फिर से बोलो, नहीं सुनाई दे रहा, फिर से बोलो। 6 multiply 10 raised to 24 kg. 4 kg। आर आर का 10 वैल्यू raised to पता है? 24. 6.4 into 10 power 6। इतना किलोमीटर बताया हूं। Yes, sir. इस सबको कैलकुलेट करोगे, पुट करोगे वैल्यू, तो इसका स्पीड होगा कितना होगा? 11.2 आएगा। कितना आएगा? नहीं 11.2। 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड यह आएगा ऑर्बिटल वेलोसिटी। इस सबका वैल्यू पुट करोगे, कैलकुलेट करोगे तो 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड आएगा ऑर्बिटल वेलोसिटी। सर मतलब अप्रोक्सीमेटली 8। हाँ मतलब कैलकुलेट करोगे तो अप्रोक्सीमेटली। सर कांस्टेंट है क्या ये वैल्यू? जी कांस्टेंट है, एम कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, सबका वैल्यू पता है। पुट करके नहीं निकाल सकते। कैलकुलेशन आता है कि नहीं? मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और स्क्वायर रूट निकालना। सर ज्यादा भी हो सकती है ऑर्बिटल वेलोसिटी। क्या बेटा? ज्यादा भी हो सकती है ऑर्बिटल वेलोसिटी। ज्यादा? इससे सकती ज्यादा है नहीं ना? हो सकती क्या? ये पूछ रहे हैं क्या? यस सर, हो सकती है ना। इससे ज्यादा नहीं हो सकती, बल्कि इससे कम हो सकता है। क्योंकि अर्थ के अंदर तो जाओगे नहीं, अर्थ के अंदर थोड़ा ऑर्बिटल वेलोसिटी होगा। होगा तो अर्थ के बाहर ही होगा, हाँ या ना? यस सर। अर्थ के बाहर होगा मतलब आर का वैल्यू बढ़ेगा, घटेगा तो नहीं। आर का वैल्यू बढ़ेगा, और आर का वैल्यू बढ़ेगा तो वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी घटेगा कि बढ़ेगा? बढ़ेगा। यह बढ़े, मारेंगे तुरंत मारेंगे। अगर इसका वैल्यू बढ़ा तो इसका वैल्यू घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा। घटेगा नहीं भाई, यह डिवीजन इनवर्सली है, देख नहीं रहे? इनवर्सली है। यह हाँ बढ़ेगा सर, नहीं घटेगा यस। ना? नहीं समझा? यस सर। समझा नहीं समझा? समझे सर। यह बढ़ेगा तो ये समझे घटेगा ना बेटा? क्लियर हुआ? यस। इसका यस मतलब सर। के सरफेस पे ऑर्बिटल वेलोसिटी इतना ही होगा। आगे लिखो नेक्स्ट टॉपिक, पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन। पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन। Sir, 2 minutes. हाँ बेटा, टाइम 2 मिनट तो बचा ही नहीं। टाइम 2 मिनट हम कहां से रुक जाए, खत्म हो गया टाइम। 1 मिनट बचा। सर। हाँ बेटा बोलो। सर नेक्स्ट क्लास है क्या? नेक्स्ट क्लास मतलब मैथ के वाले सर मॉर्निंग में ले रहे हैं ना 6 बजे। यस तो नहीं सर। होगा? आप लोग का क्लास मॉर्निंग में 6 बजे सुबह हो गया सर अभी। आए। Okay, sir. अभी 6 बजे मॉर्निंग में करवा दिया हूँ, अभी क्योंकि सुबह नहीं नेटवर्क का होगा इशू ना? आ रहा है। नेटवर्क का इशू आने की वजह से 6 बजे मॉर्निंग में करवा दिया हूँ आप लोग का क्लास। सर अभी 10 का क्लास लोगे क्या? हाँ 10 बजे 10 का है ना, 6 बजे से। मृण्मयी 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 सर आप लेने वाले हो ना क्लास? 6 बजे नहीं, मैं नहीं लेने वाला हूँ आज।